नीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में शहीद भगत सिंह चौक पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया और घोटाले में आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि बच्चा पूरे साल भर मेहनत करता है और जब परीक्षा की बारी आती है तो उसे ज्ञात होता है कि पेपर लीक हो गया है, ऐसे में मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि यह नौजवानों की भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बच्चा दिन रात मेहनत करता है और उसके अभिभावक लाखों रुपए खर्च कर बच्चे की भविष्य के सपने देखते हैं, लेकिन आज नकल माफिया शिक्षा तंत्र पर पूरी तरह से काबिज हो चुका है और सरकार अब तक इस पर कोई अंकुश नहीं लगा पाई है। महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर ने कहा कि 5 वर्षों के भीतर 16 राज्य में लगभग 48 पेपर लीक मामले सामने आ चुके हैं। गरीब माँ बाप किसी तरह से अपना पेट काटकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर अपने पूरे जीवन भर की कमाई लगा देते हैं, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो पेपर लीक की घटनाएं सामने आ जाती है, जिससे युवाओं का मनोबल गिर जाता है। युवा नेता सौरभ सोनकर ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरी तरह फेल हो चुकी है और आज युवा हताश और निराशा है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देख रहा हूँ जिस तरह से उत्तराखंड प्रदेश में लगातार पेपर लीक का मामला चल रहा है, केंद्र सरकार भी उसमें कहीं ना कहीं नाकाम है। 2014 से लेकर अभी तक 4 बार नीट का जो पेपर हुआ वो लीक हुआ और भाजपा के लोगों ने ही लीक किया। भाजपा के लोगों ने ही खरीद फरोख्त कर उस पेपर को आउट किया। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप लगातार दे रहे होंगे जिस तरह से उत्तराखंड में जो महिला अत्याचार, दुराचार और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के पदाधिकारी ही लिप्त पाए जाते हैं। आप हाल में ही चंपावत का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप उस पक्ष से उठाइए जिस पे आरोप लगा था या जो दूसरे पक्ष में लगा रहे हैं, दोनों भाजपा के लोग थे। और कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है उत्तराखंड में वो उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। आज अंकिता भंडारी हत्याकांड को इतना समय हो गया, सीबीआई जांच के नाम पर सिर्फ जनता को ठगा गया है। उस सीबीआई जांच में आज तक कोई निर्णय या कोई पहल शुरुआत नहीं हुई है। तो इस तरह से आप लोगों को छलना बंद करें। जहां तक नेट परीक्षा का सवाल है, उसमें कम से कम 22 से 23 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आए, जगह जगह से पहुंचे और उनके तो सपने आपने तोड़े ही तोड़े, लेकिन उनके साथ जो जुड़े हुए परिवार, उनके माँ बाप हैं, उनके सपनों को भी तोड़ने का, रौंदने का काम कर रहे हैं। आपने जब 2014 में सरकार बनाई थी तो आपने वादा किया था इस जनता से कि मैं हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो कहाँ है वो हर वर्ष के आपके 2 करोड़ लोगों के रोजगार? आज भी बेरोजगार सड़कों में है, पूरे उत्तराखंड में आंदोलन है, चाहे नर्सिंग का केस हो, चाहे आंगनबाड़ी का हो, चाहे आशा कार्यकर्ताओं का हो, भोजन माताओं का। आज पूरा उत्तराखंड धरना प्रदेश बन के रह गया है। आज पूरा केंद्र धरना प्रदेश बन के प्रदेश देश बन के रह गया है। तो इस तरह की भाजपा सरकार को प्रदेश से और केंद्र से उखाड़ फेंकना होगा और निश्चित रूप से आने वाला समय कांग्रेस का है और 2027 में उत्तराखंड में निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ पर मजबूती के साथ जनता के साथ मिलकर जनता की सरकार बनाएगी। यहाँ पर किया गया और करने का कार्य मोदी सरकार कर रही है, इसके खिलाफ यहाँ पर पुतला फूंका गया और ये जो देश का भविष्य है उनके साथ एक खिलवाड़ है। जो नौजवान 22 लाख बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, उनका समय बर्बाद होता है और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स लाखों की रुपए लगा के कैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये पूरा तंत्र जो है, ये माफिया शिक्षा तंत्र के कब्जे में ये पूरी मोदी सरकार है और निश्चित रूप में ये बहुत बड़ा एक फेलियर है इनका और इन्हें बहुत जल्दी एक सीबीआई जांच या सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होना चाहिए और इसकी जांच होनी है और जितने भी सफेद पोस्ट इसमें सम्मिलित है उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक केवल एक दिखावे का कानून है, जमीन पे कोई किसी तरह का कोई कानून नहीं है। माफिया राज शिक्षा जो माफिया हैं उनके हौसले बुलंद है और पूरी खुली तरीके से इसमें चीटिंग हो रही है और नौजवान जो हमारे छात्र हैं उनके साथ धोखा करने का कार्य मोदी सरकार कर रही है। आज हमने यहाँ पर कांग्रेस की जो पेपर लीक हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है अभी हाल में ही, उसको लेकर यहाँ पर शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में 16 राज्यों में 48 पेपर लीक हुए हैं, 48 मामले पेपर लीक के आए हैं। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि बच्चे किस तरह से इस पेपर की तैयारी करते हैं और उनका पेपर लीक हो जाता है। उनके गरीब माँ बाप किस प्रकार से पैसा खर्च के उनके बच्चों के लिए इस पेपर की तैयारी करवाते हैं, परंतु पेपर लीक होकर उनका भविष्य खतरे में चला जाता है। अभी आप देखिए हाल में यूपी पुलिस घोटाले में पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ और नेट का पेपर लीक हुआ। इस प्रकार
हर एक जो भी बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है पेपर होता है, वो मामला वो जो है लीक हो जाता है। तो ये सरासर घोटाला है और मोदी सरकार का फेलियर है। और क्योंकि इनको अपने देश से, अपने युवाओं से कुछ नहीं लेना देना, इनको पता है कि हम घोटाले करके हमारी सरकार किसी प्रकार से आ जाएगी। ये SIR के तहत जो है जितने लोग हमारे रह रहे हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनके नाम भी काट रहे हैं। आप देखिए बंगाल में 27 लाख लोग जो वहां पर उपस्थित थे, उनके नाम काट दिए गए और सुप्रीम कोर्ट उनको कह रहा है कि आप अगली बार वोट डाल दीजिएगा। तो इनको ये यकीन है कि हम इस प्रकार जीत जाएंगे, तभी ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसी सरकार की मैं घोर निंदा करती हूँ और ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए और ऐसे शिक्षा मंत्री को यहाँ से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए।